Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पे आपका स्वागत है। पिछले 10 सालों से इंडियन पॉलिटिक्स में एक वर्ड कांस्टेंट रहा है, ईवीएम हैकिंग। लेकिन नवंबर 2025 में ऑपोजिशन ने क्लेम किया है कि इलेक्शन रिगिंग ईवीएम से नहीं बल्कि उससे पहले ही शुरू हो जाती है। राहुल गांधी ने इसे द एच फाइल्स यानी हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम दिया। उनका क्लेम सिंपल लेकिन टेरिफाइंग है। हरियाणा इलेक्शंस में 25 लाख फेक वोटर्स सिस्टम में इंजेक्ट किए गए थे। सोचिए, टोटल वोटर्स से हर 8 में से एक वोटर फेक था। ऑपोजिशन का कहना है कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल स्केल वोट चोरी, वोट थेफ्ट है। आज के इस वीडियो में हम इस एलिगेशन का पोस्टमार्टम करेंगे। क्या सच में एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो इंडियन वोटर लिस्ट में यूज हुई थी? फॉर्म 6 का लूपहोल क्या है जिससे ये स्कैम पॉसिबल हुआ, और इलेक्शन कमीशन का इस पर क्या कहना है? चलिए शुरू करते हैं पावर प्ले इंडिया के इस वीडियो पे। सबसे पहले नंबर्स को समझते हैं। कांग्रेस ने अपनी डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन के बाद ये डेटा रिलीज किया। उनका कहना है कि हरियाणा में लगभग 2 करोड़ वोटर्स हैं और उनमें से करीब 25 लाख एंट्रीज सस्पिशियस या डुप्लीकेट हैं। अब आप सोचेंगे कि यार 25 लाख फेक वोटर्स से क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मार्जिन ऑफ विक्ट्री से। राहुल गांधी ने एग्जाम्पल दिया कि हरियाणा की 8 ऐसी सीट्स थीं जहां कांग्रेस सिर्फ 20,000 से 25,000 वोटों से हारी है, लेकिन इन्हीं सीट्स पर फेक वोटर्स की संख्या 50,000 से 1 लाख के बीच थी। मतलब अगर ये फेक वोटर्स नहीं होते तो शायद इलेक्शन का रिजल्ट पूरा अलग होता। उन्होंने इससे ऑपरेशन सरकार चोरी का नाम दिया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सिस्टमैटिकली इलेक्शंस को मैनेज करने का तरीका बताया जा रहा है। अब आते हैं उस सबूत पर जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। ऑपोजिशन ने एक स्पेसिफिक फोटो दिखाई, एक लड़की की फोटो जो हरियाणा के वोटर लिस्ट में 22 अलग अलग आइडेंटिटीज के साथ रजिस्टर्ड थी। कहीं उसका नाम सीमा था, कहीं स्वीटी और कहीं सरस्वती। इंटरनेट इन्वेस्टिगेटर्स ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये लड़की इंडिया की वोटर तो छोड़ो, इंडियन भी नहीं है। ये एक ब्राजीलियन मॉडल की स्टॉक फोटो है। ऑपोजिशन का एलिगेशन ये है कि सॉफ्टवेयर का यूज करके रैंडम फोटोज उठाई गई और फेक आईडीज क्रिएट किए गए। इवन वो मॉडल खुद शॉक में है कि उसकी फोटो इंडिया के इलेक्शंस में कैसे यूज हो रही है। एक ग्राउंड रिपोर्ट में पता चला है कि एक रियल वोटर पिंकी की आईडी पर भी गलती से ये फोटो लग गई थी। लेकिन सवाल ये है कि एक ही गलती 22 बार कैसे हो सकती है? इससे ऑपोजिशन ह्यूमन एल्गोरिदम कह रहा है। लेकिन ये फ्रॉड, अगर फ्रॉड है तो टेक्निकली एग्जीक्यूट कैसे हुआ? यहाँ आता है फॉर्म 6 का खेल। फॉर्म 6 नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। एलिगेशन ये है कि रूलिंग पार्टी के वर्कर्स ने बल्क में फॉर्म 6 भरे। यहाँ 3 तरीके यूज किए गए। पहला, बल्क रजिस्ट्रेशन। एक ही एड्रेस पर, मान लीजिए हाउस नंबर 35, वहां 80 से 500 वोटर्स रजिस्टर कर दिए गए। जब फील्ड ऑफिसर्स चेक करने गए तो वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन वोट्स फिर भी डाले गए। हाउस नंबर 0, इलेक्शन कमीशन होमलेस लोगों के लिए हाउस नंबर 0 यूज करता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मिला कि कई हाउस नंबर 0 वोटर्स एक्चुअली वेल सेटल्ड लोग हैं या फेक एंट्रीज हैं। तीसरा, डुप्लीकेट मोबाइल नंबर्स। हजारों वोटर्स के रजिस्ट्रेशन में सेम मोबाइल नंबर यूज किए गए जो सिस्टम को कैच करना चाहिए था पर नहीं किया। फ्रॉड का दूसरा हिस्सा और भी खतरनाक है, डिलीशन ऑफ नेम्स। अगर आप फेक वोटर्स ऐड नहीं कर सकते तो ऑपोजिशन के रियल वोटर्स को डिलीट कर दो। ऑपोजिशन का क्लेम है कि बिहार और महाराष्ट्र में लाखों वोटर्स, करीब 47 लाख इन बिहार, का नाम लिस्ट से गायब कर दिया गया बिना किसी नोटिस के। स्पेसिफिक कम्युनिटीज को टारगेट करते हुए और एरियाज में की गई जो ट्रेडिशनली रूलिंग पार्टी को वोट नहीं करते। ये लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे, लाइन में लगे और एंड में पता चला कि लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। इसे कहते हैं डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार को छीन लेना। अब स्टोरी का दूसरा पहलू देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन सारे आरोपों को बेसलेस, बेबुनियादहीन बताया है। ईसी का कहना है कि प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट है। वोटर लिस्ट सबके लिए पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहती है महीनों तक। तब ऑपोजिशन ने चेक क्यों नहीं किया? इलेक्शन हारने के बाद ही
ये मुद्दा क्यों उठाया? नंबर 2, एफिडेविट डिमांड। सीईसी ज्ञानेश कुमार जी ने राहुल गांधी से कहा कि अगर आपके पास सॉलिड प्रूफ है तो आप रिटर्न एफिडेविट दीजिए, ओथ पर। हवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए। और नंबर 3, रूल 23B। ईसी ने कहा कि हम बिना नोटिस के किसी का नाम डिलीट नहीं करते अनलेस प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हो। ईसी का स्टैंड क्लियर है, ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है, रियलिटी नहीं है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां क्या हुआ? रिसेंट हियरिंग्स में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी प्रोब, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है तो कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। आपको इलेक्शन कमीशन के पास ही शिकायत करनी होगी। यहाँ ऑपोजिशन फंस गया है। वो ईसी पर ट्रस्ट नहीं करते और कोर्ट उन्हें वापस ईसी के पास भेज रहा है। इस सिचुएशन को राहुल गांधी ने चक्रव्यूह कहा है, जहां इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? चाहे 25 लाख नंबर एक्सैजरेट किया गया हो या नहीं, लेकिन ब्राजीलियन मॉडल वाला प्रूफ ये दिखाता है कि हमारा वोटर लिस्ट सिस्टम 100% फूल प्रूफ नहीं है। डिजिटल इरा में डेटा ही नया वेपन है। अगर वोटर लिस्ट मैनिपुलेटेड है तो आप ईवीएम का बटन किसी को भी दबाइए, रिजल्ट पहले से फिक्स हो सकता है। क्या ये बात सही है? मेरा आपको एक ही सजेशन है, इलेक्शन के दिन का वेट मत कीजिए। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाइए और चेक कीजिए कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। सतर्क रहिए। इंडिया में, भारत में एक प्रोसेस है जिसे इलेक्शन कमिश्नर ने बार बार समझाया है, और उस प्रोसेस को फॉलो करना इंडियन इंस्टीट्यूशन के लिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपका क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में लिख के हमें जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.